जय हिंद। आप सभी देशवासियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम। आज इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 2 मिनट इस पे बात कर लें हम थोड़ा सा। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए इसे हम 26 जनवरी के रूप में यानी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। दोस्तों, आज ही के दिन संविधान को लागू किया गया था। दोस्तों, संविधान जबकि हमारा बन के तैयार हो गया था 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसे 2 महीने बाद यानी 1950 में क्यों लागू किया गया, इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं। जब अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब इसके पहले हम गुलाम थे। किसके? अंग्रेज़ के गुलाम थे 15 अगस्त 1947 के पहले। जब 15 अगस्त 1947 में अपनी लड़ाई हुई थी, तब अंग्रेज़ कुछ चले गए थे, लेकिन कुछ रह गए थे। फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्ज़ा हमारे ऊपर तब भी था। इन लोगों का कहना था, हम आपको फाइनली छोड़ के तब जाएंगे जब आप अपना संविधान बना लेंगे, तब हम आपको छोड़ के जाएंगे। ये फ्रांस और पुर्तगालियों का कहना था। फ्रांस और पुर्तगालियों के लोग जो थे, सबसे अंतिम में भारत के गोवा जो था, इसको आज़ाद करके गए थे 1961 ईस्वी में। यानी एक भाषा में कहूँ, भारत के गोवा को 1961 में फ्रांस और पुर्तगालियों ने आज़ाद करके गए थे यहाँ से। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन समस्या यह थी कि हमारे ऊपर कौन राज करेगा। अंग्रेज़ का कहना था कि जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे। तब हम लोगों ने क्या किया, 1946 ईस्वी से संविधान को बनाना स्टार्ट किया, और कब तक बनाया? 1949 ईस्वी तक। इसी के बीच में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, जिसका दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान जो था पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसे 2 महीने बाद क्यों लागू किया? तो ये बात दिसंबर 1929 ईस्वी की है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था दिसंबर 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। उन्होंने रावी नदी के तट पर यह संकल्प लिया कि जनवरी 1930 ईस्वी को अंतिम रविवार को, उन्होंने कहा कि 1930 ईस्वी को लास्ट रविवार रहेगा, यानी जनवरी का जो अंतिम रविवार रहेगा, उस रविवार को हम भारत के लोग अपना तिरंगा गाड़ देंगे, चाहे अंग्रेज छोड़ के जाएं या ना जाएं। तो भारतीय लोगों के मन में यही ख्याल था। तो भारतीयों ने क्या किया, जनवरी जब अंतिम रविवार आ गया, तो उन्होंने अपना तिरंगा गाड़ ही दिया। जनवरी का जो अंतिम रविवार था, वो 26 जनवरी को, यानी जनवरी का 26 दिनांक पड़ा था। इन्होंने कहा था जनवरी का अंतिम रविवार, जनवरी जो था उसका अंतिम रविवार, उसका
जनवरी का अंतिम रविवार 26 जनवरी को ही पड़ा। 1930 ईस्वी में हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी इसके बाद जब तिरंगा गाड़ दिए, तिरंगा गाड़ने के बाद वो दिनांक 26 जनवरी 1930 से हम क्या मनाने लगे? स्वाधीनता दिवस, जिसे आज 26 जनवरी के नाम से भी जाना जाता है, रिपब्लिक डे के नाम से भी जाना जाता है। जब हम 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाने लगे तो इसको 1931 में भी मनाया गया। ऐसे ऐसे मनाते मनाते जब 1947 को भी इसको मनाया गया था, 48 को भी मनाया गया था, लेकिन 49 को भी मनाया गया था, 49 को भी मनाया गया था, लेकिन जनवरी के महीने में मनाया गया था। और हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर यानी नवंबर के महीने में तैयार हुआ था। जब संविधान बन के तैयार हो गया तब संविधान कह रहा है कि आप अपने अधीन नहीं, संविधान के अधीन हो। यानी आप अपने अनुसार नहीं चल सकते, आप संविधान के अनुसार चल सकते हैं। जब अपना भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हो गया था, चाहते तो उसी समय इसको लागू भी कर देते, लेकिन समस्या यह थी कि इससे पहले लोग 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस के रूप में मना रहे थे। जब इसकी मीटिंग हुई कि इसे आज ही के दिन लागू कर दिया जाए, तो उनमें से कई लोगों का विचार था आज के दिन नहीं, जो कई सालों से अपना स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं, उसे अगर एकाएक रोक दिया जाएगा तो उसमें दिक्कत आएगी। यानी कई सारे लोग गुस्सा होंगे, कई सारे लोग नाराज़ होंगे। तो इसी सब बात को देखते हुए उस दिन लागू ना करके इसे 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लागू किया गया। इसलिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एक ही दिन। यानी कहने का मतलब बस इतना था कि जिस दिन वो लोग यानी संविधान बनने के पहले 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे, जब उस पर संविधान लागू हो गया तो उसे 26 जनवरी रिपब्लिक डे के रूप में मनाने लगे। ये कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एक दिन दो खुशी। बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, तब भी देवी देवताओं का जनसंख्या 33 करोड़ था। और उस समय भारतीय लोग जो थे उनकी जनसंख्या 30 करोड़ थी। जब 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बावजूद भी अपना देश गुलाम था, तो और क्या मैं बताऊं। तब भी लोग देवी देवताओं पे विश्वास करते हैं। अगर देवी देवताओं के लोग में या देवी देवताओं में इतना ही ताकत होता तो अपने देश को बचा लेते, क्यों गुलाम बनाते किसी को। आज मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, उन देवी देवताओं का टोली एक तरफ और कई सारे आदमी जो भगवान पे मानते हैं उनकी टोली एक तरफ, और हमारा नायक अकेला डॉक्टर BR अम्बेडकर एक तरफ, तब भी उन पे भारी पड़ता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, साल तो हर साल बदलता है, आप अपनी सोच को बदलिए। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आप का भविष्य नहीं बदल सकता। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। मैं आपको बता दूं, जहाँ इंसान इंसान में भेद है उस किताब का नाम वेद है। जहाँ इंसान इंसान में समान है
उस ग्रंथ का नाम संविधान है। और इसके आगे मैं आपको बताता चलूं, नंगे को नंगा देखकर उसे नंगा छोड़ देना, ये गांधीवाद है। नंगे को नंगा देखकर उसके बदन पे कपड़ा या वस्त्र डाल देना, ये अम्बेडकरवाद है। तो बस दोस्तों, यही था रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के बारे में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।